से गुजारिश है बावाज़ बुलंद अदब के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे काबिल क़दर मोहतरम सामाईन और मेरे प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैंने आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसका ताल्लुक़ सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने से, बल्कि आप यूँ समझ लें आसानी के लिए, कोई भी इंसान मुसलमान उस वक़्त हो सकता है जिसकी दिल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो। फरमाया कि जिसकी दिल के अंदर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, उस दिल के अंदर ईमान कभी नहीं आ सकता। ईमान के लिए शर्त अव्वल ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हो। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुल मेरे महबूब आप कह दीजिए अपनी उम्मत को, मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को, बल्कि पूरे इंसान को क्या कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इस बात का दावा करते हो कि हम रब से तो मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनके लिए मायार ये है कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि मेरे महबूब आप उनको ये कह दें कि अगर तुमने रब से मोहब्बत करनी है तो मेरी बात मानो, मेरी इत्तिबा करो। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो युहब्बुकुमुल्लाह, फिर रब तुम्हारे साथ भी मोहब्बत करेगा। इसलिए हर एक कलिमा गो मुसलमान, चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसकी ईमान के लिए शर्त अव्वल ये है कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो। कायनात के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं, सारे के सारे जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की नबी की मुहिब है और वो हमारा महबूब है। अगर दूसरे अल्फाज में आप समझना चाहते हैं तो ये यूं समझ ले कि हर ईमान वाला आशिक़ रसूल होता है और रसूल उसका माशूक होता है। लेकिन चूंकि इस दौर के अंदर ये जो इश्क माशूक, ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया भाई, क्योंकि हम जिस रब ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा फरमाया था, हमने उस मकसद को छोड़ करके अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारे नौजवान मुसलमान इश्क मजाजी के अंदर मुब्तला होते हैं और फिर अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं, अपनी दुनिया भी तबाह कर देते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को बड़े खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत ढांचे के अंदर पैदा किया। जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से सबसे खूबसूरत मखलूक इंसान है। और फरमाया कि मैंने इस इंसान को खूबसूरत बनाने का मेरा मकसद ये है, सिर्फ एक मकसद है कि ये मेरी इबादत करे और जिसको मैं नबी बनाकर इनके पास भेजूं उसकी इत्तिबा करे। मकसद तो ये था। लेकिन हमारे जिंदगी की इन आयाम के अंदर हमने अपनी निजात के लिए, अपनी दिली सुकून हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रास्तों का इंतखाब किया। हालांकि वो रास्ते उनको सुकून नहीं पहुंचा सकती, बल्कि उनको सुकून के बजाय और बेसुकून कर देती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस इश्क मजाजी की नहुसत में अपने रिश्तों को भुला देते हैं। अपने माँ बाप की जो अजीम रिश्ते हैं उनके सामने वो कुछ नहीं,